नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांग्रेस की बैठक में कमलनाथ ने दो टूक दी है अपने विधायकों को, अपने पदाधिकारियों को, अपने कार्यकर्ताओं को। विधायक और पार्टी पदाधिकारियों को दो टूक। कहा है कि अगले 11 महीने का रोडमैप तैयार किया जाए। 2023 का चुनाव पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा है। कमलनाथ ने नेताओं को निर्देश दिए हैं, बूथ प्रभारी और पन्ना प्रभारी बनाने के निर्देश दिए हैं। अगले 1 महीने में टास्क पूरा करना होगा, ये कहा है कमलनाथ ने विधायकों के रवैये पर भी सवाल उठाए। मंडल अध्यक्षों ने विधायकों की तवज्जो नहीं देने पर शिकायत की। योग्यता के आधार पर ही बूथ और पन्ना प्रभारी बनाए जाने की सलाह कमलनाथ ने दी है। कमलनाथ ने विधायकों से कहा है कि खुशी फहमी में ना रहे विधायक। पार्टी सर्वे में कई विधायक डेंजर जोन में हैं। कांग्रेस की बैठक में कमलनाथ ने जिला प्रभारियों से कहा है कि जो जिला प्रभारी पद छोड़ना चाहता है वो अभी बता दे। उनको काम करने का तरीका बताया है। तो इस हिसाब से कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में, अपने विधायक अपने क्षेत्र में, एमपी अपने क्षेत्र में किस तरह से काम करें, वो सब काम करने का अपने एक गुरु मंत्र दिया है। उस मंत्र के अनुसार ही हम लोग संगठन को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने 2022-23 का इलेक्शन है। उसको हम कैसे पार लगाएं और कैसे जीत करके दिल्ली और भोपाल की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार बनाए, इस बात को लेकर एक गंभीर मंत्रणा चल रही है। नहीं, जो भी कहा, अगर किसी कारणवश पारिवारिक कारण हो सकता है या कोई मैंने एज के हिसाब से या बीमारी हिसाब से कोई परेशानी है तो छोड़ सकता है और दूसरा अध्यक्ष का नाम प्रपोज करें, ये उन्होंने कहा है। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, एक महत्वपूर्ण बैठक थी कांग्रेस की 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से, और इस बैठक में जो बातें कमलनाथ ने कही हैं वो बातें बताती हैं कि बैठक के दौरान कमलनाथ के तेवर काफ़ी सख्त थे और उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि ढील बिल्कुल भी नहीं देना है। बिल्कुल, देखिए, आज हो रही कांग्रेस की बैठक अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अभी भी इस बात को लेकर संभावना है कि चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी में तोड़फोड़ हो सकती है और कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यही कारण है कि कमलनाथ ने उन जिला प्रभारियों को इस बात की सलाह दी है कि यदि वो जिला प्रभारी पद संभालने में सक्षम नहीं है तो वो अभी पार्टी को बता दें, उसकी जगह किसी दूसरे को जिला प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन इसके अलावा कमलनाथ ने पार्टी के विधायक और नेताओं को 11 महीने का टास्क दिया है कि अगले 11 महीने कांग्रेस पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा के समान है और 11 महीने तक जो है पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आम लोगों के बीच पहुंचकर कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम करें। पिछली बार चुनाव से पहले पन्ना प्रभारी कांग्रेस पार्टी में बनाए थे, लेकिन इस बार बूथ प्रभारी से लेकर पन्ना प्रभारी तक बनाने की तैयारी है। इसको लेकर भी अगले 1 महीने का टास्क कमलनाथ ने पार्टी के नेताओं को दिया है। तो कई लिहाज से आज की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। देखिए, अभी तक कांग्रेस के अंदर जो बैठक होती थी वो या तो आधा या 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाती थी, लेकिन ये बैठक 10 बजे से, सुबह 10 बजे से बैठक जारी है। बीते 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है इस बैठक को चलते हुए। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस अब इस बैठक के जरिए पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आने की तैयारी में। पार्टी ने वो सर्वे भी विधायकों के सामने रखा है जिसमें उन विधायकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पुअर निकल कर आई है, उनको भी अपना परफॉर्मेंस सुधारने को कहा गया है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी, उसी को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस पार्टी में अभी चल रही है। ठीक है अनुराग, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ और बारिश को लेकर लगातार एक्शन में हैं। उन्होंने कहा है कि भिंड और मुरैना को छोड़कर सभी जगह बाढ़ का पानी उतर रहा है। भिंड और मुरैना में चंबल नदी का वाटर लेवल बढ़ रहा है, जल्द ही पानी उतरने की संभावना है। भिंड और मुरैना में बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। भिंड और मुरैना को छोड़कर सभी जगह बाढ़ का पानी
उतर रहा है। सरकार की प्राथमिकता है कि जब तक बाढ़ प्रभावित हालात सामान्य नहीं होते तब तक प्रभावितों को राहत शिविरों में रखा जाएगा। सरकार की प्राथमिकता में सबसे पहले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। सावधान है, लोगों की जिंदगी बचाना हमारी प्राथमिकता है, इसलिए सब गांव से जहाँ पानी घुस सकता था लोगों को हमने बाहर निकाल दिया है और बाकी जगह भी अब स्थिति सामान्य की तरफ जाएगी। अब बाढ़ के बाद चंबल की बाढ़ पर हम नज़र रखे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमारी SDRF, NDRF, होमगार्ड के जवान, पुलिस बल, प्रशासन और उसके साथ साथ अभी हमने सेना के हेलीकॉप्टर भी रखे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो हम रेस्क्यू करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बाढ़ और बारिश को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस सरकार के सारे काम हवाई होते हैं। बाढ़ के नाम पर सरकार इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मंदसौर और नीमच में बाढ़ आई थी और हमारी सरकार ने 7 दिन में मुआवजा दिया था। वहां की जनता इसकी गवाह है। जी हवाई होती है तो सर्वे क्या हुआ, वो तो हवाई है। मुआवजा दे। हमारे यहाँ जब मैं मुख्यमंत्री था नीमच मंदसौर में आई थी, बाढ़ आई थी, उनको 7 दिन के अंदर मुआवजा मिला था। नीमच और मंदसौर की जनता इसका गवाह है। ये फाइल का पेट भरना, हवाई दौरे करना, मीडिया का इवेंट करना, इसमें तो शिवराज सिंह जी माहिर हैं। वहीं कमलनाथ पर गृहमंत्री अनंत मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि निकाय चुनाव में कमलनाथ ने कहा है कि मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। जब जनता पर आपदा आई, विपत्ति आई, तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया? आपदा के समय क्या हेलीकॉप्टर से कमलनाथ जी को नहीं जाना चाहिए था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं? मुख्यमंत्री पानी के अंदर उतर रहे हैं, गांव के अंदर जा रहे हैं, बाढ़ के समय लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं कमलनाथ की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ घर पर और लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में ना चले जाएं, जनता की सेवा करने के लिए। चुनाव परिणाम आ रहे थे ना नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, तब कमलनाथ जी ने कहा था मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। जब जनता पे आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया? उस तैयार हेलीकॉप्टर से इस आपदा के समय क्या कमलनाथ जी को नहीं जाना था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं वो? मुख्यमंत्री पानी के अंदर उतर रहे हैं, गांव के अंदर उतर रहे हैं, बाढ़ के लोगों के बीच में जा रहे हैं। कमलनाथ जी घर पे और उल्टे लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में नहीं चले जाएं जनता की सेवा में। ये कांग्रेस की। तो जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। रंजना, प्रदेश पर जब भी कोई संकट आता है, चाहे वो बात कोरोना की हो या बाढ़ की हो, जब संकट प्रदेश पर आता है तब दोनों ही सियासी दल अपने आप को जनता का हितैषी बताते हैं। जी सुमित, बिल्कुल संकट की इस घड़ी में जनता के साथ खड़े होना सबसे बड़ी ताकत है। और जिस तरीके से बाढ़ और बारिश ने कोहराम मचाया, जनता इससे परेशान दिखी, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच खड़े हुए नजर आए और लगातार लोगों का रेस्क्यू किया और जनता तक उन्होंने तमाम जो मदद है वो पहुंचाई। लेकिन इसी बीच लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान हवाई दौरा भी किया और जो हाई लेवल बैठक है वो भी की, जिसमें अधिकारियों को जनता तक जो सहायता है वो पहुंचाने के दिशा निर्देश भी दिए और काम में जो राहत कार्य में तेजी लाने को लेकर जो दिशा निर्देश है वो भी लगातार अधिकारियों को दिए। लेकिन सुमित, यहाँ पर देखा जाए कि जब इस तरीके की आपदा आती है, लगातार जो सियासत है, जो सियासी हमले हैं वो लगातार देखने को मिलते हैं, जिसमें कांग्रेस अब जो सरकार है उस पर हमला करती हुई नजर आ रही है, जिसमें यही कह रही है कि हवाई बातें ना करें, सिर्फ और सिर्फ मुआवजा जनता को दे, क्योंकि इस वक्त जनता को आर्थिक सहायता की बेहद जरूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में घरों को नुकसान हुआ है और खास करके जो किसानों की फसलें हैं वो भी पूरी तरह से खराब हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस बात की अगर जिक्र किया जाए सुमित, की संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के साथ खड़े हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से जनता का
भारी बारिश से नुकसान हुआ है, पहले उसका आकलन किया जाएगा और उसके बाद जो घर है लोगों के वो दुरुस्त किए जाएंगे और आर्थिक सहायता है वो भी लोगों को दी जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान हुआ है। सुमित, तो जाहिर सी बात है कि सीएम ने कहा है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता उनकी बाढ़ पीड़ित है और जब तक जो नदियों का बिल्कुल पानी रंजना, जनता के बीच कौन है ये तो तस्वीरों में दिख ही जाता है, लेकिन आर्थिक सहायता के लिए थोड़ा सा इंतजार जनता को, किसानों को करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। कारम डैम फूटने का मामला है, सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। 4 सदस्यीय कमेटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव SN मिश्रा को सौंपी। रिपोर्ट में बड़ी लापरवाही सामने आई। डैम का निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लापरवाही की। कंपनी ने 210 दिन का काम 90 दिन में ही निपटा दिया। टीम ने 5 दिन पहले सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिवनी के कानीवाला स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर्स के नदारत रहने के चलते क्षेत्र में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में भी जगह जगह गंदगी है। आपको बता दें कि कान्हीवाड़ा अस्पताल क्षेत्र में के लगभग 50 गांव के सैकड़ों लोग यहां पर उपचार करवाने के आते हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी। नमस्कार।